अरे भाई ये क्या हो रहा है मार्वल के साथ। एंड गेम के बाद तो लगता है एमसीयू की गाड़ी पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है। पूरा रायता ही फैल गया है। मल्टीवर्स यहाँ पे, टाइमलाइंस वहाँ पे, और हम ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि भाई ये सब आखिर में चल क्या रहा है यार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्वल को सीक्रेट वॉर्स से पहले क्या क्या ठीक करना चाहिए ताकि वो वापस से अपना पुराना भौकाल वापस ला सके। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, एंड गेम की मासिव सक्सेस के बाद क्या हुआ, मार्वल ने सोचा अब तो हम यूनिवर्स के बॉस हैं, चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। और फिर शुरू हो गया कंटेंट पे कंटेंट। 100 यहाँ पे, एक मूवी वहाँ पे, मल्टीवर्स इधर, टाइमलाइंस उधर, लोकी में टाइम ट्रैवल, स्पाइडरमैन में मल्टीवर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज में थोड़ा सा और मल्टीवर्स, और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में खैर उसकी क्या ही बात करूं मैं। मतलब पहले तो एमसीयू एक परफेक्ट पजल था। हर मूवी एक पीस की तरह थी जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के साथ कंप्लीट हुआ। और अब तो लगता है मार्वल ने जैसे सारे पीसेस बैग में रखकर पूरा झोल मेल कर दिया है और ऑडियंस से बोल दिया है कि लो खुद ही बना लो स्टोरीज, क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीरियसली ऑडियंस कंफ्यूज हो चुकी है। अरे वांडा विजन की वांडा कहाँ गई भाई? लोकी का टीवी क्या कर रहा है? और सैंग-ची का वो वाला बंदा तो दिखा ही नहीं भाई। और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी जीपीएस चाहिए होगा मल्टीवर्स को समझने के लिए। पॉइंट ये है, मार्वल को अपनी स्टोरीज को सिंप्लीफाई करना होगा। एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए। सीक्रेट वॉर्स एक बड़ा इवेंट है, लेकिन उससे पहले ऑडियंस को ये समझ आ जाना चाहिए कि ये सब मैटर क्यों करता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं असली विलेन लोग के बारे में। थैनोस, एक नाम जो सुनते ही दिल में डर बैठ जाता है। इन्फिनिटी वॉर में जब उसने फिंगर स्नैप किए तो थिएटर में सन्नाटा छा गया था। हर कोई सोच रहा था अब क्या होगा, लेकिन अब मार्वल ने अनाउंस किया है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं एज डॉक्टर डूम। डूम एक ऐसा विलेन है जो थैनोस से भी बड़ा है और बहुत बड़ा धमाका भी कर सकता है। लेकिन मार्वल प्लीज यार, इस बार विलेन को टाइम दो, उसका मोटिव क्लियर करो। हम ऑडियंस को डर फील होना चाहिए भाई, फट के हाथ में आ जानी चाहिए जब डॉक्टर डूम स्क्रीन पर आए। लेकिन सिर्फ विलेन ही नहीं, हीरोज भी तो हैं, और यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। देखो एमसीयू के पुराने हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, इन सब में एक बात थी, और बात ये थी कि हम लोग पर्सनली इन लोगों से कनेक्ट हुए थे, इनके फैमिली की तरह थे। टोनी स्टार्क का सैक्रिफाइस एंड गेम में भाई रोना आ जाता है देख के। कैप्टन अमेरिका का लीड करना, थॉर की इन्फिनिटी वॉर वाली एंट्री, सब कुछ गूज़बम्स है भाई। ये कैरेक्टर सिर्फ सुपर हीरो नहीं है, वो अपने जैसे दिखते हैं। लेकिन अब नए हीरोज सैंग-ची, केट बिशॉप, मून नाइट, इन सब लोग से भाई कुछ पर्सनल कनेक्शन फील ही नहीं होता है। कमाला खान एज मिस मार्वल ठीक थी, लेकिन उसका स्टोरी इतना छोटा था कि दिल से दिल तक गया ही नहीं। मार्वल हमें फाइट्स नहीं, फील चाहिए भाई। एक सीन दो जहां सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका शील्ड उठाए और हमें लगे कि हाँ ये है नया कैप्टन अमेरिका। ये नहीं कि भाई इसको ऐसे ही मिल गई शील्ड। या फिर सैंग-ची का अपने रिंग का साथ यूज करना। वैसे सैंग-ची तो मुझे पता है वो धमाका करेगा, लेकिन और सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं उन लोगों से कुछ पर्सनल कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है यार। सीक्रेट वॉर्स में जब नए सुपर हीरोज आए तब मतलब मजा आया यार देखे कि ऑडियंस भी समझे कि भाई हाँ ये लोग हैं नए एवेंजर्स। और भाई एक और चीज है जो मुझे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, और वो है मार्वल का हर जगह जोक्स को घुसेड़ना। भाई मार्वल की हर मूवी में या शो में एक चीज कॉमन रहती है, वो है जोक्स। हर सीन में एक पंच लाइन। मतलब थैनोस भी होता तो शायद एक दो जोक्स मार देता। थॉर लव एंड थंडर देखा था ना भाई, उसके बारे में मैं क्या ही बात करूं। आप सब लोग जानते ही है वो कैसी मूवी थी। थॉर कभी सीरियस है तो अगले मिनट से वो कॉमेडी कर रहा है यार। मतलब क्या बोलूं मैं। खैर देखो, ह्यूमर बुरा नहीं है। गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का ह्यूमर परफेक्ट था क्योंकि वो कैरेक्टर्स के साथ फिट होता है। लेकिन अब तो लगता है कि मार्वल हर सीरियस मोमेंट को एक जोक के साथ जोड़ देता है। सीक्रेट वॉर्स एक कॉस्मिक लेवल इवेंट है, इसमें सीरियसनेस चाहिए। जो लोग कॉमिक्स पढ़े उन्हें पता होगा कि भाई क्या ही होता है उस कॉमिक्स में। सारे हीरोज अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं यार, और हमें उनके लिए डर फील होना चाहिए, ना कि उन्हें देखकर हंसी आनी चाहिए। तो अब सवाल ये है कि इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। देखो अब मैं तो केविन फेगी या रूसो ब्रदर्स से ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं जो इन लोगों को फिक्स कर देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो विलेन पे फोकस करो। डॉक्टर डूम का प्लान क्लियर करो। एक सीन में ये दिखाओ कि ये विलेन क्यों डेंजरस है और ये क्या क्या कर सकता है। और दूसरा ये कि सैम विल्सन, सैंग-ची या मोनिका रैम्बो, इन सब लोगों को भाई इमोशनल डेप्थ दो। एक बैक स्टोरी, कुछ स्ट्रगल की चीजें, या एक रीजन जो हमें लगे कि हाँ भाई ये लोग हीरोज हैं, ये लोग उस चीज के लायक हैं, ये रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और नंबर 3, मल्टीवर्स, टाइमलाइंस, वेरिएंट्स, थोड़ी सी कटिंग करो यार। एक स्टोरी क्लियर रखो ताकि ऑडियंस भी कंफ्यूज ना हो और खुशी खुशी फॉलो करे, ना कि वहाँ बीच में लोग गूगल सर्च कर रहे हो। नंबर 4, टोन को बैलेंस करो यार। मतलब ह्यूमर तो रखो ही, लेकिन सीरियस मोमेंट्स भी हो, और ह्यूमर केवल वही कैरेक्टर्स करे जिन पे सूट करता है। खैर मार्वल ये सब करता है तो एमसीयू का मैजिक वापस आ सकता है। खैर मैं तो इसको देखने के लिए रेडी हूँ, और एवेंजर्स डूम्सडे अगले साल रिलीज होने वाली है। तो कौन कौन एक्साइटेड है ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी मुझे बताइए। मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग हीरोइक सिनेमा।